साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है वर्ष 2023-24 में जो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई हैं, उन्हीं परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है जो RO-ARO 2021 की जो आपकी मुख्य परीक्षा कराई गई थी, तो मुख्य परीक्षा का जो GS वाला प्रश्न पत्र है, उसको यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए 120 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? तो दौलत खान ने। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जोनाथन पैरी है। वहीं अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो इस प्रकार से बी वाला सही नहीं है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो होता है वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे चलते हैं। अगला है, दो सूचियां हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहर। देखिए, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या रही है? न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी रही है। दो से मिलाई। क्वींसलैंड की राजधानी आपकी ब्रिस्बेन रही है। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न रही है। चार से मिलाइए। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो पर्थ रही है। तीन से मिला दीजिए तो 2143 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियां हैं संगठन और उनके स्थापना वर्ष को यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में, ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में होती है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में होती है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में होती है। 1959 में होती है। सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में होती है। तो चार से मिला दीजिए, 1 2 3 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ललित कला अकादमी से पहले होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये आपका उत्तर प्रदेश में, जबकि अन्य बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी ये आपका मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, स्थित है, ये बताना है। देखिए, डार्ली पाली जो है ये उड़ीसा का है। दादरी और सिंगरौली ये उत्तर प्रदेश का है। तो ये 2 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। विंध्याचल मध्य प्रदेश का है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के जो है पांच पांच कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, जिसमें से आपके दो यही हैं, दादरी और सिंगरौली। इसके अतिरिक्त तीन जो है रिहंद है, ऊंचाहार और टांडा। ठीक है, दादरी, सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, टांडा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पशु और नस्ल में गाय की पशु है देवनी, बर्बरी जो है बकरी की है, भदावरी भैंस की है, गिर जो है भेड़ की नहीं बल्कि गाय की है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है कि रास पंचाधेयी पुस्तक जो है ये इसके रचयिता नंददास है। रास पंचाधेयी के नंददास है। चैतन्य भागवत के जो हैं आपके वृंदावन दास हैं। ठीक है, रास पंचधाई के नंददास हैं, चैतन्य भागवत के वृंदावन दास हैं, चैतन्य भागवत के वृंदावन दास हैं, चैतन्य मंगल के जयानंद हैं। चैतन्य मंगल के जयानंद है, दो से मिला दीजिए। और भक्ति रत्नाकर के नरहरि चक्रवर्ती हैं, चार से मिला दीजिए तो 3124 सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका। आगे बढ़ते हैं। तीन गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं? देखिए, लताविया पोलैंड ये स्थित है, लताविया रूस भी स्थित है, स्वीडन और रूस भी स्थित है, परंतु स्वीडन और नॉर्वे नहीं। स्वीडन तो आपका टच करता है, परंतु नॉर्वे नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से, तो ये आपका 2021 का करंट अफेयर, छोड़ दीजिए इसको। अगला है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन यहाँ पे। पहला, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, सही है। दूसरा, यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ये चोटी जो है 7120 मीटर ऊंची है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं? तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत नहीं आएगा। ठीक है, वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत आएगा। तो बी ऑप्शन हो गया। अगला है, जनवरी 2022 में घोषित, तो ये आपका करंट का छोड़ दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, जो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहली बार जो दिया गया था, पहला संस्करण 2018 में दिया गया था। अगला है कि भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाई को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, तो शहरी क्षेत्र को दिया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र को भाग 9 में दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो जेट्रोफा है। अगला है, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का। अगला है,
अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है। यह उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में से तो सही है। दूसरा एक पक्षी अभ्यारण्य, ये भी सही। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में किस स्थान पर हुई थी? पौंडीचेरी में हुई थी। कहां पर? पौंडीचेरी में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए। इसमें आपका छठा स्थान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो इसमें से महानदी है, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है यहाँ पे दो सूचियां, वैज्ञानिक नाम और उनका कार्यक्षेत्र क्या रहा है? बीरबल साहनी का कार्यक्षेत्र जीवाश्म वनस्पति विज्ञान रहा, 3 से मिलाइए। केसी मेहता का पादप रोग विज्ञान, केसी मेहता का, तो 4 से मिला दीजिए। पी महेश्वरी का संबंध जो है इनका भ्रूण विज्ञान से रहा, 2 से। एम एस स्वामीनाथन का हरित क्रांति से 1 मिला दीजिए, तो 3 4 2 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई, किसके द्वारा? तो विश्व बैंक के द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 2017 में। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? दो कथन है। वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं है, ये कथन गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था? तो हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला कोना का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या कितने प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था? सिमोन वाइल्स, ठीक है। ये 2021 का तो टाइम्स के द्वारा जो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है, 2023 को किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को, और ये पहले फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। अगला निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना कब होती? 1982 में होती। कब होती? 1982 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 का है, 1992-93 का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 की। तो सबसे पहले क्या होगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होगी, 4 से मिलाइए। फिर इसके बाद आपका नाबार्ड की स्थापना होगी 1982 में। इसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम होगा 1992-93 का, 2 से मिला दीजिए, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 की आएगी, 3 हो जाएगा, 4123 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में, चूंकि देखिए करंट है जनवरी 2022 का, तो हम लोग इसको अपडेट करके देखते हैं। हम लोग जो 2023 का राष्ट्रीय युवा महोत्सव है और 2024 का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, उन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। देखिए ये जो है आपका 20वां नहीं बल्कि आपका 25वां था। अब हम लोग 2023 की बात करें तो 2023 में आपका जनवरी 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया? कर्नाटक के हुबली में मनाया गया। और 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस की जो 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, उसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। ये बात होगी 2023 की। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2024 की, चूंकि हम लोग 2024 में हैं, तो 2024 की यदि बात करेंगे हम लोग, तो देखिए 2024 में 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया। कहां पर? महाराष्ट्र के नासिक में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और 2024 में जो राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी वो क्या थी? इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया था? तो इसे 2001 में। कब? 2001 में। अगला है नवंबर 2021 में। तो ये भी देखिए आपका 2021 का, चूंकि अभी लेटेस्ट जो है यही आया है, इसके बाद अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? कोयम्बटूर था, चंडीगढ़ था, शिमला था, दो और थे, परंतु इसमें इंदौर शामिल नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ में है। सिडबी का स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। आगे बात करते हैं रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने में करते हैं? तो धुएं के घनत्व को मापने के लिए। एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना दी गई है, 5 सूचना दी गई हैं, इनको क्रम लगाना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका इसमें सबसे पहले शीर्षक होगा, फिर शीर्षक के बाद क्या होगा? विषय सूची होगी, विषय सूची के बाद क्या होगा? प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना के बाद अध्याय आएगा, अध्याय के बाद अनुक्रमणिका आएगी, ठीक है, अर्थात इंडेक्स आएगा सबसे लास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? 52134 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? देखिए चेरो, गोंड, खरवार पाई जाती है, परंतु सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर में पाई जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर में प्रवेश करती है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किसमें किया गया? अनुच्छेद 108 में किया गया है। वहीं निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे? राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग और अदारंग ये थे, परंतु माल गुर्जरी ये क्या है? ये एक गायन राग है, न कि किसी विभूति का नाम है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में तीन विधा सूचियों का प्रावधान किसमें है? भाग 7 में किया गया है। तीन अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं। संघ सूची, तीन सूची के बारे में, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची। अगला है 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे? तो यशपाल भगत सिंह छबीलदास थे। भगत सिंह के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, परंतु इसमें अंबिका चक्रवर्ती शामिल नहीं थे। ए ऑप्शन। अगला है सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का तरीका है, सही है। या भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को अंकलित करता है, ये कथन आपका सही नहीं। पहला सही, दूसरा गलत, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? देखिए विटामिन बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी अन्य जो होते हैं बी और सी को छोड़ के वो वसा में घुलनशील होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि पूछा जाए कौन से जल में घुलनशील है तो बी और सी, कौन से वसा में घुलनशील नहीं है तो बी और सी ही होगा। तो यहां पर आपका बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉप्शन इकाई में निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो उससे आप जो है ओजोन सांद्रता, ओजोन कंसंट्रेशन को मापते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू। यहां ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ठीक है, 1920 में हुई थी बंबई में। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। बालकाश झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो कजाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना। देखिए पैसेरा कहाँ है? पैसरा बिहार में है, पैसरा आपका बिहार में। लिखिया कहाँ है? लिखिया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में। महदहा जो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। तो सबसे पश्चिम में कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ आएगा। ठीक है, तो महदहा आ जाएगा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश से लिखैया आएगा जो कि मिर्जापुर में है, 2 आ जाएगा। फिर आपका बिहार वाला आ जाएगा, पैसरा 1 आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट में बीरभानपुर पश्चिम बंगाल चला जाएगा, 3। तो 4213 हो जाएगा, 4213 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए इसमें से विटामिन कौन सा है? कैरोटीन विटामिन है, 2 से मिलाइए। एंजाइम कौन सा है? एंजाइम आपका पेप्सिन है। हार्मोन कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोटीन कौन सा है? केराटिन प्रोटीन है। तो 3 से मिला दीजिए, 2143 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, फिर से 2 सूचियां दी गई हैं स्थल और संबंधित तीर्थंकर की। श्रावस्ती जो है ये संबंधित है संभवनाथ जी से। श्रावस्ती संभवनाथ से। काकंदी जो है सुविधानाथ से। श्रावस्ती संभवनाथ से है, श्रावस्ती जो है संभवनाथ, काकंदी जो है सुविधानाथ। अयोध्या जो है ऋषभनाथ से है, अयोध्या आपका ऋषभनाथ से। पभोषा पदम प्रभु से। ठीक है, पास से पभोषा, पास से पदम प्रभु, इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो 2 से मिला दीजिए, 4312 सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण? तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसका उत्तर अलीगढ़ ए था। रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसका उत्तर आपका वैसे सी है, 28। अगला है 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो ये 1809 में इन्होंने जो है फारसी भाषा में लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। अगला है 2 सूचियां बादशाह और उनके दीवान। अकबर का दीवान कौन था? मुजफ्फर खान था। अकबर का मुजफ्फर खान था। जहांगीर का कौन था? गियास बेग एतमादुद्दौला। अकबर का मुजफ्फर खान, जहांगीर का गियास बेग एतमादुद्दौला 1। शाहजहां का कौन था? शाहजहां का आपका सादुल्ला खां था। औरंगजेब का जो था असद खां था। 2 से मिला दीजिए, 3142 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? संस्थान और अवस्थिति। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, गोरखपुर में नहीं बल्कि बनारस में है। यहाँ पे सी गलत है। वहीं डी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ में है। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष बने अहमद नसर
अल रईशी निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? ये संयुक्त अरब अमीरात के रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित नहीं है? गेहूं है, चावल है, परंतु आलू नहीं है। वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है? पहला, यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। सही है, यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मोटे अनाज वाली फसलों के। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? तो सागौन या सागवान नहीं पाया जाता, क्योंकि यह जो है उष्णकटिबंधीय वनों का पेड़ है। ओक, चेस्टनट, जैतून ये भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कोरिंगा है, कोरिंगा है। ठीक है, ये सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? राज्य में स्थित है। देखिए, होकेरा जो है आपका जम्मू कश्मीर संसदीय प्रदेश, तसोमरारी झील लद्दाख संसदीय प्रदेश, बुलर झील जम्मू कश्मीर संसदीय प्रदेश, परंतु पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में जो कि राज्य है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश। वर्ष 2020 का प्रथम दिन, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका उत्तर वैसे सी होगा, शनिवार होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रोजेक्ट हाथी आपका 1992 में आता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। तो आप अब क्रम में लगा दीजिए। तो सबसे इसको क्रम से लगाना ना, सबसे पहले क्या आएगा? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का 3, फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1, अब सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम 2002, तो 2 आ जाएगा। 3412 आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं? देखिए, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, ये सभी के सभी जो है मध्य पूर्व का हिस्सा है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो बलूचिस्तान में है। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। 1 जनवरी करंट का क्वेश्चन, वो रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये वैसे इसका उत्तर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ये संवेग संरक्षण या मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला है, 2 सूचियां हैं, स्मारक और निर्माता। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माता इब्राहिम शाह सरकी था। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी। छोटा सोना मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो वली मोहम्मद था। 4 से मिला दीजिए। कदम रसूल इसका संबंध नुसरत शाह से है, 1 से मिलाइए। अदीना मस्जिद पांडुआ ये है सिकंदर शाह, 3 से मिलाइए। देखिए, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की हैं, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद है, कदम रसूल ये नुसरत शाह हैं, अदीना मस्जिद पांडुआ ये सिकंदर शाह हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 2413 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, इसका उत्तर वैसे 94 सी ऑप्शन होगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तब उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटना है। अमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब होता है? ये होता है आपका कब? 1562 में। 1562 में होता है। तुकारोई का युद्ध कब होता है? तुकारोई का युद्ध 1575 में होता है। मालवा पर मुगल का आक्रमण कब होता है? 1561 में होता है। उड़ीसा पर कर्रानी की विजय कब होती है? 1567 में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण होगा। 1561 में। फिर आपका अमेर की राजकुमारी से विवाह होगा अकबर का 62 में। फिर तुकारोई का युद्ध होगा और सबसे लास्ट में उड़ीसा पर कर्रानी की विजय होगी। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। ये तीसरे नंबर पर उड़ीसा पर कर्रानी की विजय होगी, क्योंकि ये 1567-68 का है, तो 4 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में तुकारोई का युद्ध 1575 में है, तो 2 हो जाएगा। 3142 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी नीति आयोग ने कब प्रारंभ किया था? जनवरी 2018 में, सी ऑप्शन। अगला है, भूटान, ये 2021 का क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो देखिए, भूटान ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो प्रदान किया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 280। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है: भारत के संघ के लिए, भारत का प्रदेश या उप प्रदेश डोमिनियन के लिए, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों उनकी संपत्ति के लिए, तीनों के लिए। तो 1 2 3
डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आंकड़ा है, तो इसको छोड़ दीजिए, करंट का क्वेश्चन है। अगला है अफ्रीका। अफ्रीका में अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन है। पहला, यह झील 4 देशों से घिरी है, नहीं 3 देशों से, केन्या, तंजानिया, युगांडा से। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित, सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, इसका उत्तर वैसे 12 है। अगला है व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। पहला, यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। यह केवल मांग पक्ष से संबंधित, नहीं, गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होती है किससे, जीवाणुओं से, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, मक्का नरमंजरी निकालना, मूंगफली खूटी बनाना, काबुली चना का संबंध जो है किले निकालना से नहीं है, तंबाकू का शीर्ष कर्तन से है। तो यहाँ पे सी वाला गलत है। अगला है ये करंट का क्वेश्चन जनवरी 2022 का, छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। तो इसमें से आपका शिव कुमार बटालवी, रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद बनर्जी, ये लोग थे, परंतु शिव कुमार बटालवी स्वाधीनता पूर्व के नहीं थे। ठीक है, ये स्वाधीनता बाद के रहे हैं। अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, सही है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया, तो दो के दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन 1 एंड 2। अगला है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एम एस सोमनाथ, वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं। ठीक है, एस सोमनाथ, ध्यान रखिएगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है किससे, महिला एवं SC/ST से संबंधित है। इसको कब लाया गया था, 2016 में लाया गया था। यह योजना आपकी 2016 में आई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है दिसंबर 2021 में, तो ये दिसंबर करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी छोड़ दीजिए, इसका उत्तर वैसे 64 होगा, सी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है, तो भेड़ है ये। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में, तो 2020-21 का है, विनिवेश का लक्ष्य कितना रखा गया था, ये था आपका 2.1 लाख करोड़, तो इसलिए ये गलत है, मतलब इसमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौध संस्थान, या इंग्लिश में कहें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कहाँ पर है ये संस्थान, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इंडोनेशिया के संदर्भ में दो कथन दिए गए। पहला, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल है, सही है। इसमें 1500 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये दिसंबर 2021 का है, तो ये करंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है, जिसे कहते हैं, इसे राइजोबोम कहते हैं, राइजोम। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है, स्ट्राइड है, ये ऑप्शन हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। दो कथन है। पहला, राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, सही है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ये भी सही है, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसमें से आपका जो है कौन सा है, उड़ीसा है और गुजरात है। उड़ीसा और गुजरात 1 एंड 4 हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की, उदय योजना 2015 में लाई गई थी। अगला है यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको छोड़िए, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 10। अगला है पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है, एथिलीन का होता है, ए ऑप्शन। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित होती है, राष्ट्रपति में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक। अगला है यहाँ पर न्यूनतम आयु अर्हता और ऑफिस या पद किसके लिए 21 वर्ष जो होता है, पंचायत सदस्य के लिए होता है, 2 से मिले 25 वर्ष। ये राज्य विधानसभा सदस्य के लिए होता है, 3 से मिले 30 वर्ष। राज्य विधान परिषद सदस्य के लिए होता है 4 से मिले, और 35 वर्ष जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के लिए 1 से मिला दीजिए, तो 2 3 4 1 ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। देखिए, पहला, इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, सही है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा नहीं, ये इक्वाडोर का हिस्सा, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र इक्वाडोर का हिस्सा, तो पहला सही, दूसरा गलत, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आम और पपीते का। आम और पपीता 2 और 4, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आपका, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यहाँ पे दो कथन है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का, दो के दोनों कथन सही हैं। अपने दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल, बाएं में एक महिला का। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वैसे इसका उत्तर 4,451 होगा। अगला है जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित उसी प्रकार चाप किससे संबंधित, चाप जो है परिधि से संबंधित है, सी ऑप्शन।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं। पहला है राइन नदी उत्तरी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। नहीं, उत्तरी जर्मनी नहीं है बल्कि यह दक्षिणी जर्मनी है। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है, तो ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बारे में बात करें 2021 का, तो ये 2021 का है, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। करंट का देख लीजिएगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में कहाँ हुआ था। ठीक है, अगला है भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू की गई? 2008 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं? स्थान और उत्तर प्रदेश का जिला। बटेश्वर जो मेला होता है आगरा में है, बटेश्वर आगरा में, देवासरी बाराबंकी में, ना कि जौनपुर में। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं, संकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे इन प्रश्नों को देखा जो आपके आगामी प्रश्नों के लिए, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।